लोमेश ऋषि के ऊपर हंस दिया था। लोमेश ऋषि के शरीर में इतने रोंगटे हैं, इसलिए उनको रोमेश या लोमेश। जब ब्रह्मा जी मर जाते हैं, मृत्यु होती है, उस प्रलय कारण पे जब 100 वर्ष ब्रह्मा के बीत कर ब्रह्मा समाप्त होते हैं, तब लोमेश ऋषि कहते हैं हाय हाय, एक ब्रह्मा और गया। तो दुख व्यक्त करके जैसे हम लोग मुंडन करते हैं मृत्यु पे, तो ब्रह्मा जी के मृत्यु पर लोमेश ऋषि एक लोमटा चढ़ा देते, करे क्या करूं, एक लोमटा, एक ब्रह्मा और गया, फिर एक और ब्रह्मा गया, फिर एक और ब्रह्मा गया। 100 जन्म ब्रह्मा के, 100 जन्म ब्रह्मा जी के कितने होते हैं? 100 वर्ष ब्रह्मा के कितने होते हैं? बोले एक वर्ष ब्रह्मा का 365 दिनों का होता है। 365 दिनों में से एक दिन ब्रह्मा का 12 घंटे कैसे होते हैं? बोले 1000 चतुर्युगी बीत जाए इतने 12 घंटे। चतुर्युगी कितनी होती है? बोले 43,20,000 सालों की एक चतुर्युगी है। इसको 100,000 से गुणा कर लो, इतना हुआ 12 घंटे। इसको डबल कर लो, सुबह को कल्प और रात को प्रलय कहते हैं। तो कल्प प्रलय, कल्प प्रलय, कल्प प्रलय, जब ये हो गई 365 दिन, तब ब्रह्मा का एक वर्ष पूरा हुआ। ऐसे 100 वर्ष पूरे हो गए, तब एक ब्रह्मा की मृत्यु हुई। तब लोमेश ऋषि एक रोंगटा चढ़ाते, करे चले ब्रह्मा गया, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बोले लोमेश ऋषि कब मरेंगे? बोले जो उनके शरीर के सारे रोंगटे खत्म हो जाएंगे। जब चढ़ाते रहेंगे तोड़ तोड़ के, कभी तो ऐसा आएगा खत्म हो जाएंगे, तब उनकी मृत्यु होगी, यानी उनकी भी मृत्यु होती है। वो लोमेश ऋषि आज तक एक घर नहीं बनाए। कहाँ बन जब करते हैं? बोले सिर पर एक धूप की गठरी रखते हैं, धूप में गठरी रखते हैं, उसके नीचे भजन करते हैं। तो उनसे भक्त पूछते हैं, लोमेश ऋषि आप एक कुटिया क्यों नहीं बना लेते, भजन कुटीर? कह रहे हैं अभी मेरा मरना, तुरंत मर जाना है, तो उसके लिए इतना क्या कुटिया वगैरह बनाना। तो भक्त ने पूछा, अच्छा लोमेश आप भी मर जाएंगे? कहाँ, कब मरेंगे? एक लोंगटा तोड़कर बोले ये बस ऐसे में मरता हूं। तो सोच, वो कुटिया नहीं बना रहे, और जिसकी 25-30 साल में निमटना है, वो कह रहा है बढ़िया लगाओ टाइल, मार्बल लगाओ, मार्बल वो इटालियन लगा दो, बढ़िया होना चाहिए। इसी में उसका दिन गुजर जाता है, 100 वर्ष का समाप्त हो जाता है। तो उन्होंने बोला, वह दृढ़ स्वा जब लोमेश ऋषि पे हंसा, जैसे आप लोग भी मुस्कुराए हंसे, तो ब्रह्मा लोमेश ऋषि को क्रोध आया। उन्होंने श्राप दिया कि जाओ तुम्हारा मुंह कैसा हो जाए, करोड़ जैसा हो जाए। करोड़ कौन होता है? सुअर, सुअर जैसा हो जाए। तो वराह अवतार में भगवान ने वराह रूप लिया था, वो भी एक पिग था, लेकिन उस पिग में और इस पिग में दो फर्क है। एक होता है जंगली सुअर, एक होता है ग्राम का सुअर। जंगली सुअर के दांत होते हैं, जिसमें भगवान ने पृथ्वी उठाई। ग्राम सुअर के दांत नहीं थे, इसलिए इसके दांत नहीं था। ये ग्राम सुअर था जो विष्ठा खाता है। विक्राल क्रोड़ मुखो असुरो भवे महाखलः इत्यं सा मुनिशापेन कोल क्रोड़ मुखा अभवत। वो कोल जो था वो क्रोड़ हो गया, सुअर बन गया। और कंस ने अपने मित्र सारे जानवर बनाए थे, आप जानते हैं। सांप था, वो कौन था, अगासुर। गधा था वो धेनुकासुर। जो कंस जैसे पापी का वो तो गधा ही है ना। गधा था वो धेनुकासुर, अगासुर, ये अग्नासुर, अग्निसुर जो था, ये सारे के सारे असुर जो थे, ये सब उसने अपने, सोचो वो कितना बड़ा असुर था जो इतने बड़े बड़े असुरों को अपनी शरण में ऐसे नहीं ले आया था। युद्ध होता था, और युद्ध में जब हार जाते थे तब अपनी शरण में कंस लाता था, ऐसे नहीं आता था। पूतना से लड़ने गया था, ऐसे नहीं पूतना उसकी शागिर्द हो गई थी। पूतना को हराया, जब पूतना हार गई तो बकासुर आया, बोला मेरी बहन बकी को मार दिया, मुझसे हरा के दिखा। फिर बकासुर को हराया। जब बकी और बका हार गए तो अगासुर आया, बोला मुझे हरा के दिखा। तो फिर अगासुर को हराया। तीनों के शरणागत हो गए, बकी, अघा और बका। ये 3 भाई बहन थे, बकी, बका और अघा, तीनों भाई बहन थे। तो बकी का बदला लेने बकासुर आया और बका का बदला लेने अगासुर आया। फिर भगवान ने तीनों को मार डाला। सोचो, वो कंस जो इनको हरा दिया था, उनको भगवान ने भी मार दिया, तो कंस भी अब मरने वाला था। तो इसी प्रकार से उस कंस को जब कृष्ण ने मार दिया, और ये क्रोड़ अभी भी बचा हुआ था, ये क्रोड़ कंस का मित्र होकर कंस की मृत्यु का बदला लेने के लिए आया। बोला मैं मारूंगा, और बड़ी ही भारी 10 अक्षुणी सेना लेकर आया था। कितनी सेना? 10 अक्षुणी कम नहीं होती है। महाभारत में 18 अक्षुणी थी, लेकिन कौरव भी 100 थे, ये तो अकेला ही 10 अक्षुणी ले आया था। कितने अक्षुणी होती है? बोले एक अक्षुणी में 21,870 रथ, 65,610 घोड़े, 21,870 हाथी
और 1,09,350 पैदल सैनिक, इसे एक अक्षुणी कहते हैं। इसको गुणा कर दो 10 से, यानी अगर 21,870 को गुणा करो 10 से तो कितना हो गया? 2,18,070 रथ जिसके साथ थे, 2 लाख। आज आप कौन सा रथ निकालोगे? कितने रथ निकालोगे आज? उसके लिए रोड पर परमिशन लेनी पड़ती पुलिस से, जाम लग जाता है। 2,18,000 रथ अगर आ गए मथुरा में तो क्या जाम हुआ होगा? जमाजम जाम था पूरा एकदम, ऐसा जाम। 65,000 घोड़े एक अक्षुणी में, गुणा कर दो 10 से, कितने घोड़े हो गए? 6,50,000 घोड़े। 1,09,000 सैनिक होते हैं, 10 से गुणा कर दो, कितने हो गए? 10 लाख सैनिक। सोचो मथुरा का क्या हाल था। बलराम जी को उसने बड़ी जोर से पुकारा, हे कृष्ण बलराम, करोड़ मुक्ता सुअर जैसा। इसलिए तो ऐसे बोला, जो भगवान कृष्ण का नाम ढंग से नहीं लेता वो तो सुअर ही है। कृष्ण बलराम का नाम तो प्रेम से लेना चाहिए, हे कृष्ण बलराम, हे कृष्ण बलराम। कौन है ये? हमें को बोलना चाहिए क्रोड़ा। उसको समझ में भी नहीं आएगा। कोई व्यक्ति मिले, आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे जाए और बोले क्या कृष्ण बलराम, क्या क्रोड़ा, क्रोड़ा सुअर, क्रोड़ा। क्रोड़ा चिल्लाया था कृष्ण बलराम। और उस कोल, क्रोड़ा, कोल उस राक्षस का नाम था, कोल क्रोड़ा। वो कोल की सेना बड़ी भारी थी, पागलों की तरह उसने घोड़ों को मदिरा पान कराया था, जैसे ग्वालिया पीड़ हाथी को मदिरा पिलाई थी, और मदिरा पिला के छोड़ दिया था। बोले जहां जो दिखे दुलत्ती मार मार कर आगे उठा उठा के, घोड़े की टाप बड़ी खतरनाक होती है, उठाकर हिनीना के छाती पे मार दे तो इमरजेंसी में भी जाने का टाइम नहीं मिलता हॉस्पिटल में, ऑन द स्पॉट देते हैं अगर घोड़े की टाप लग जाए छाती पे। पास मत जाना उसे प्यार करने का भी, गाय नहीं है वो, ही इज नॉट अ गुड गाय। तो उसके पास नहीं जाना चाहिए, दूरी बना के रखनी चाहिए। घोड़े पीछे दुलत्ती मारता, आगे टाप मारता है। ट्रेंड हो तो अलग बात है, लेकिन ट्रेंड नहीं है तो घोड़ा बड़ा खतरनाक जानवर है, बहुत मारता है। ऊंट खा जाता है, जबड़ा निकाल लेता है, सर पकड़ लेता है। ऊंट भी ऐसी लगते देखने में बड़े आसान है, लोग बड़ा घूमने आते बच्चों को, कैमल कैमल कैमल। वो एक दिन एक बच्चे को कैमल ने पूरा मुख ऊपर उठा लिया था ऐसे। हाँ, छोटे बच्चे को दिखाते कैमल, टच टच टच, ढाले उसने, बच्चे का मुंडी ऊपर धड़ नीचे, निकाल लेता है ऊंट, बड़ा खतरनाक। तो इसलिए ये कोई दिखने में लगते हैं कि ये, इसलिए तो जू में क्यों होते हैं, घरों में क्यों नहीं दिखते हैं ये। लेकिन फिर भी अगर इन्हें ट्रेन किया जाए तो ये कवर हो जाते, आ जाते हैं, बस में हो जाते हैं, बांध के मुंह पे रस्सी ये वो, इनको कवर करना पड़ता है। बलराम जी ने कहा अच्छा इतनी बड़ी सेना, तो बलराम जी ने कितनी सेना ली? कृष्ण को बोले लाला तू रह, मैं जाता हूं, अगर नहीं हुआ तो मैं आवाज लगा लूंगा, आ जाइए सेना लेके। बोले ठीक है। भगवान मथुराधीश अपने मथुरा में राज्य कर रहे थे, कंस मर चुका था, बलराम जी बाहर गए। बलराम जी के पास 2 उनके आयुध हैं बड़े बड़े, क्या है? गदा और हल। इसका अर्थ क्या है? हर परेशानी का हल जिसके पास है वो है बलराम, क्योंकि वही है गुरु, यानी गुरु जी के पास है हर परेशानी का हल, इसलिए बलराम जी के पास है हल, हर परेशानी का हल निकालते हैं। तो परेशानी को पहले हल से निकालते हैं और फिर गुरु जी अपनी गदा से परेशानी को खत्म भी कर देते हैं। तो बलराम ने अपने हल से खींचना प्रारंभ किया, खींचो मारो, खींचो मारो, खींचो मारो। जाते नहीं थे वो सैनिक, भागते थे, बलराम पकड़ते थे, आजा टपार टपार, सबको मार मार के सबको खत्म कर दिया। कोल बोला अच्छा सबको मार दिया, मेरी सेना को छोड़ूंगा नहीं। उसने एक दिग्गज लिया। दिग्गज कौन होते हैं? हमारी इस पृथ्वी के ऊपर 4 कॉर्नर पे 4 दिग्पाल हैं और वो 4 हाथियों पर बैठे हैं। 4 हाथी हैं किनारे किनारे पे, उससे पृथ्वी ऐसे ऐसे हो जानी चाहिए, कभी ऐसे हो जानी चाहिए। स्फीयर बोलते हैं ना, स्फेरिकल शेप है, स्फेरिकल तो ऐसे ऐसे होता रहेगा। ग्लोब को जमीन पर रखो तो क्या होगा? लुढ़क जाएगा। तो पृथ्वी लुढ़कती क्यों नहीं है? 4 कॉर्नर पे 4 दिग्पाल हैं। वो दिग यानी दिशाएं पालन करने वाले दिग्पाल हाथी हैं। उन हाथियों में से एक हाथी क्रोध ने अपना बना लिया था, इसलिए वो दिग्गज, वो गज हाथी दिग जो दिशा में था उस दिग्गज, इसलिए कहते हैं तुम इतने बड़े कोई दिग्गज नहीं हो। दिग्गज शब्द का अर्थ है दिग यानी दिशा, गज यानी हाथी। उस दिशा के पूर्व दिशा के हाथी पर जो चढ़ जाए, बोले अरे दिग्गज। तो कौन था वो? क्रोड़ कोल दिग्गज था। हाथी पर चढ़कर वो दिग्गज आया और उसने बलराम जी के सामने युद्ध करना प्रारंभ किया। बलराम जी से बोला हाँ बड़ी गदा चलाता है, मुझसे युद्ध करेगा। और अपने हाथी से उसने एक भाला फेंका। बलराम जी ने उस भाले के
100 टुकड़े कर दिए। बोला है, एक दो नहीं, सीधे 100 टुकड़े, मतलब मिक्सी के अंदर ग्राइंडिंग में ले। कोल बोला अच्छा ऐसे 100 टुकड़े कर दिए? तो बलराम जी बोले पास आ। कहता है मेरी गदा से मत टकराइयो। बलराम जी ने कहा तू मेरी गदा से मत टकराइयो। बलराम जी ने, कोल ने बलराम जी को अपनी गदा का प्रहार किया, जोर से मारा। बलराम जी को लगी, उस गदा का वर्णन गर्ग संहिता में लिखा है कि वह गदा 11 टन की गदा थी, यानी कि 2200 पाउंड्स। कितने किलो हुआ? एक टन में कितने किलो होते हैं? 1000। 11,000 किलो की गदा उठा लोगे? उठा के आया था और चला लोगे? चलेगी भी नहीं। अरे उसकी छोड़ो, पृथ्वीराज चौहान की तलवार एक बार हमने देखी थी कहीं और रखी थी, तो वैसे ही कॉलेज के बच्चे घूमने गए थे, बोले उठाओ। पृथ्वीराज चौहान की तलवार उठी नहीं किसी व्यक्ति से जो जिम जाते थे लड़के। जिम वाले भी वो डंबल उठा लेना 5 किलो के, वो अलग बात है, उसमें फिर शीशे में से देखना, असली बल थोड़ी होता है, तो आर्टिफिशियल बल होता है। फिर जाके प्रोटीन खाओ, फिर वो है ना, जाकर के प्रोटीन लेना है, क्रेटीन लेना है, फिर 3-4 दिन वर्कआउट नहीं किया, 4 दिन वर्कआउट नहीं, बल खत्म हो गया। ऐसे बल में लगे पड़े हैं जिम करने में। वो बल देखो, 11,000 टन की गदा उठाई और मारी। बड़ा मुश्किल है उठा लेना और चला देना। बलराम ने कोल को हल्के से खींचा और अपनी मूसल से आहत किया। बोले अच्छा तू गदा लाया, मेरी मूसल ले। और नमस्ते तू मूसल आयुधा, जिनका आयुध ही मूसल है, उस मूसल से मसल के रख दिया। मूसल आहत मूर्धपि पतितो रण मंडले। जैसे ही बलराम जी को कोई फर्क नहीं पड़ा। बोलो एक 11,000 किलो की गदा उठाने वाला अगर इतना शक्तिशाली है, जिस पर चलाई कितना शक्तिशाली है, लेकिन जिस पर चलाई वो हिला भी नहीं, तो जो बलराम जी का बल कैसा है। और बलराम जी ने जब उसको मूसल स्पर्श किया, बोलते मूसल आहत मूर्धन अपि पतितो रण मंडले, रण मंडल पर आकर धड़म से गिरा। पूरे आकाश के अंदर काले बादल गिर गए, खून की बारिश होने लगी। बोले अरे खून की बारिश हो रही, खून की बूंदें गिर रही हैं और साथ में रस, पीप, मल इसका ऊपर से गिरने लगा। बलराम जी ने अपनी गदा से आकाश में घुमाना प्रारंभ किया। अब बलराम जी की गदा का वर्णन आया है। बलराम जी ने अपनी गदा जब घुमाई, बलराम जी की गदा 8 धातु की बनी हुई है। कौन कौन सी धातु है? सोना, चांदी, तांबा, टिन, जिंक, पारा, सीखा, लोहा। यानी कि अंग्रेजी में बोलें तो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, टिन, जिंक, मरकरी, लेड, आयरन। इन 8 धातुओं से बनी अष्ट धातु की गदा है बलराम जी की। कितनी बड़ी गदा है? बोले 7 योजन विस्तारम। 1 योजन 12 किलोमीटर का, 7 यानी 100, 1200 किलोमीटर लंबी गदा। यानी कि अगर यहां दिल्ली में रखो तो चेन्नई में उसका मुख जाएगा। 1200 किलोमीटर लंबी गदा कितनी तेज चलती है? बोले प्रलय की जो अग्नि होती है, जब प्रलय में अग्नि लगती है तो सब कुछ जल जाता है, सब जल जाता है, उसका 12 गुना इतनी तेज लाइट। बोलते ना लाइट इज फास्टर देन साउंड, क्या कहते, साउंड इज फास्टर देन लाइट। तो वो जो लाइट आती है ऊपर बिजली कड़कती है, हम देखते हैं, और बिजली 1 सेकंड के लिए गायब हो जाती है। वो बिजली प्रलयंकारी आग की 1/100वां हिस्सा होती है। जब बिजली गिरती है तो कहते हैं वहां जल गए, गांव के गांव जल गए। उसकी 100वां हिस्सा है जो प्रलयंकारी अग्नि होती है। और वो बलराम की गदा से निकलने वाली अग्नि उस प्रलयंकारी अग्नि की 12 गुना होती है, 12 टाइम्स। तो बलराम की जब चिंगारी निकलती है ना गदा की, तो टीवी सीरियल में दिखाते ना महाभारत, उसी गदा से लिख रहे हैं। आप एआई से लिख तो सकते हो, लेकिन असली वाली गदा दिखाई नहीं देगी, केवल असर दिखाई देगा कि कुछ हुआ, खून की उल्टी हो रही है, कुछ गया यहां से। बलराम जी गदा, ऐसे बलराम ने गदा से समाप्त कर दिया। हल से खोल को खींच लिया और घुमाकर दोनों हाथों से, जैसे बच्चा कमंडल को तोड़ देता है, ऐसे उसकी मुंडी को हड़ से अलग कर दिया। सारे के सारे देवताओं ने आकाश से पुष्प वृष्टि करना प्रारंभ किया। देव धुंद भयो निंदो, खूब धुंद भी बजाई गई, तड़ंग 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 तड़ंग। हरि बोल बलराम जी की जय, बलराम जी की। खूब पुष्टि हुई, खूब पुष्प वृष्टि हुई। बलराम जी गंगा सागर चले गए। बोले गंगा में स्नान करना चाहिए।
और गर्गाचार्य कहते हैं, उन्होंने शिक्षा दी कि कोई भी ऐसा वधकार हो, चाहे वो किसी भी कारण से हो, व्यक्ति को पश्चाताप करना चाहिए, यानी किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। बलराम जी ने उस स्थान का नाम रखा राम तीर्थ। आज भी कार्तिक में लोग हरिद्वार में जाते हैं, वहाँ एक घाट है, उसका नाम है राम घाट, राम तीर्थ, जहाँ पर स्नान लोग करते हैं। असलियत में ये राम तीर्थ नवद्वीप के अंदर, कोला द्वीप के अंदर आता है। कोला द्वीप नाम ही वहाँ से पड़ा जहाँ पर कोल राक्षस का वध भगवान ने किया। तो नवद्वीप में, नवद्वीप में चैतन्य महाप्रभु का एक द्वीप है कोड़ा द्वीप, कोड़ा द्वीप। तो कोड़ा द्वीप में कोल राक्षस का वध बलराम जी ने किया था और स्थान का नाम राम तीर्थ हुआ। तो ऐसे बलराम जी की अद्भुत घटनाएं हैं। प्रलंबासुर को मारा, धेनुकासुर को मारा, रेवत महाराज से अपनी पत्नी, अपनी पुत्री का विवाह करना चाहते थे। उनका नाम था रेवत महाराज का ककदुमी। ककदुमी राजा अपनी पुत्री के लिए वर ढूंढ रहे थे। सतयुग की घटना, सतयुग में कहते हैं कलयुग से दुगने लोग द्वापर में, कलयुग से तिगने लोग त्रेता में, और कलयुग से चौगुने हाइट में लोग सतयुग में। और पीछे युगों में जाओ, 28वीं मनवंतर चल रही है। पहले मनवंतर में तो अब सोचो क्या हाइट रही होगी। तो ऐसी हाइट के लोग, रेवत महाराज की कन्या थी, वो ब्रह्मलोक में गए, ब्रह्मा जी से बोले मुझे अपनी कन्या के लिए वर चाहिए। ब्रह्मा जी गंधर्वों का नृत्य देख रहे थे, बिजी थे। वो बोले 1 मिनट। तो गंधर्व नृत्य जब पूर्ण हुआ तो ब्रह्मा जी बोले, जी रेवत जी, ककदुमी आगत, कैसे आना हुआ, क्या कारण है? तो बोले एक कन्या के लिए कोई वर बताइए। तो बोले कि नीचे चले जाइए, एक नया वर आया है, उसका नाम है बलराम, वो आपकी कन्या के लिए बिल्कुल ठीक है। तो बोले अरे बलराम, हमारे सतयुग में कोई अच्छा राजा नहीं है? बोले सतयुग, 27 चतुर्युग बीत गए हैं नीचे से ऊपर आने में। ब्रह्मलोक तक गए, नीचे रेवत महाराज को क्या बताया? 27 चतुर्युग, मनवंतर नहीं, 27 चतुर्युग बीत गए, 27 मनवंतर। एक चतुर्युग क्या होता है? एक मनवंतर। तो 27 नहीं, एक मनवंतर की 28 में चतुर्युगी, यानी 27 चतुर्युगी पहले आए थे ऊपर। और अब कौन सी चल रही है? 28वीं। तो चतुर्युगी एक 43,20,000 साल की होती, इंटू 27। इतने वर्ष बीत गए थे नीचे से ऊपर जाने में, ब्रह्मा जी का 1 मिनट कहने में। हम नीचे आए तो बलराम जी द्वापर काल के छोटे से थे, रेवती बहुत बड़ी थी। ककदुमी महाराज बोले ब्रह्मा जी ने कहा है मेरी कन्या आपके लिए है। बोले अच्छा, देखा कन्या कहाँ है? बोले वो बाहर खड़ी है, महल के अंदर आ नहीं सकती, कितना झुकेगी, कमर से ज्यादा भी ऊंचा महल नहीं है, और वो तो बहुत ऊंची है। बलराम जी बाहर आए तो जैसे चींटी हाथी को देख रही हो, ऐसे बलराम ने रेवती को देखा। ये कन्या ब्रह्मा ने दी है? बोले हाँ, आप ही की है। अब अपनी कैसे बनाए? तो भगवान बलराम ने अपना हल उसके कंधे पर लगाया और खींचा, और बिल्कुल एप्रोप्रिएट हाइट, द्वापर काल 28वीं चतुर्युगी जो थी उतने का। बोले अब विवाह हो सकता है। ककदुमी बोले आप महान है, इस कन्या का अब हमने क्या कर दिया? कन्यादान। अब हम जा रहे हैं बद्रिका आश्रम। पुत्री की विवाह करने के बाद माँ बाप को कहाँ चले जाना चाहिए? भजन स्थली में चले जाने। लेकिन आजकल विदेश जाते हैं लोग घूमने, कह रहे अब कन्या का विवाह हो गया, अब हम फॉरेन ट्रिप करेंगे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.